हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो थोड़ी नीट के बारे में है। नीट और जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। उसमें बताया है कि यूजीसी मर्ज नीट जेई मेन इन सीयूटी। आपका जो नीट जेई का एग्ज़ाम है वो यूजीसी ने कहा है कि ओनली सीयूटी कराएगा और 12th बेस पे जो बोर्ड के आपके परसेंटेज होंगे वो इंक्लूड होंगे। तो उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और परसेंटेज को नहीं वैल्यू दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो अपने परसेंटेज पर ध्यान देना स्टार्ट कर दें। अभी यूजीसी ने ये प्रपोजल निकाला है, अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो आप सबको परसेंटेज पे और सीयूसीटी एग्ज़ाम पे ध्यान देना होगा। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग की। अब देना हो सकता है सिंगल एग्ज़ाम, जाने तमाम डिटेल। अब देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ सही नहीं है जो कर रहे हैं। हर कोई बच्चा नीट और जेई की प्रिपरेशन करता है तो उसके पीछे उसका कुछ कारण होता है। हाँ, कई बच्चे होते हैं जो ओनली फॉर नीट में ही जाना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज में ही जाना चाहते तो सभी है, लेकिन हो नहीं पाता है। तो वो नीचे जो भी एग्ज़ाम होता है, अब नीट वाले हैं वो छोटा एग्ज़ाम दे देंगे, बीएससी नर्सिंग का हुआ या फिर दूसरे जो भी कॉलेजेस है जिनमें नीट के थ्रू आपको मिलता है कॉलेज, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वो स्टूडेंट्स भी तो इन एग्ज़ाम को देते हैं नीट की प्रिपरेशन करके, तभी उन एग्ज़ामिनेशन में उनका सिलेक्शन होता है। वो नीट की प्रिपरेशन करते हैं तब होता है। अब ये नीट नाम, जो नीट नाम है वो ही हटा दिया जाएगा तो फिर स्टूडेंट को क्या होगा। एक सीयूसीटी बेस पे अभी इस नीट में इतना बड़ा हुआ है, 14 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उनमें ही इतना कुछ हो रहा है, चीटिंग और कुछ ये सब। लेकिन जो स्टूडेंट सीयूसीटी एक देंगे और इंडिया में टोटल 43 लाख स्टूडेंट हर साल 12th करके निकलते हैं, कुछ ड्रॉपर्स भी होते हैं, तो वो सारे एक साथ देंगे तो क्या कंप्यूटर पर एग्ज़ाम हो पाएगा? ऑफलाइन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मेरे को ये चीज़ सही नहीं लगी थी। लेकिन आगे आप क्या कमेंट करके बताते हैं क्या होता है, और यूजीसी का ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो आगे क्या क्या इसकी जो स्थितियाँ बनने वाली वो क्या क्या बनती है, तो आज अपन अभी वो जानेंगे। अब देखो, एक नोटिफिकेशन आया है आपका जो टाइम्स ऑफ इंडिया, उस न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है, वन एंट्रेंस यूजीसी प्लान टू मर्ज नीट जेई इनटू सीयूसीटी, सिंगल एग्ज़ाम फॉर नीट जेई। अब सीयूसीटी से मेडिकल इंजीनियरिंग में भी होगा एंट्रेंस, ये है यूजीसी का प्लान। वन नेशन वन एग्जामिनेशन टू मर्ज ऑल एंट्रेंस एग्जाम इन मेशी इंडिया। वन एग्ज़ाम, यार वन एग्ज़ाम का क्या मतलब है? जो स्टूडेंट नीट में जाना ही नहीं चाहता वो सीयूसीटी देगा। जो नीचे स्टूडेंट है, हाँ ठीक है भाई, नीट की तैयारी कर रहा है तो उसका सीयूसीटी में हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन वो ड्रॉपर है, उसके इतने परसेंटेज भी नहीं है। अब वाला तो क्या पता परसेंटेज पढ़ के बना लेगा, लेकिन जिसके परसेंटेज नहीं है वो क्या करेगा? उसमें साथ में परसेंटेज भी तो चाहिए। नहीं है ना परसेंटेज उसके पास, तो उसका क्या होगा? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप रिक्वेस्ट करो सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होके कि हमें ये एक्सेप्ट नहीं है। यार कितने बच्चे फीस भर के आए हैं नीट की तैयारी करने के लिए, कितने बच्चे ड्रॉपर्स हैं जो नीट के लिए सपने देख रहे हैं उनका सिलेक्शन भी होगा, ऐसा सोचते हैं वो। उन सब का क्या होगा? ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझने नहीं आ रहा है। यूजीसी कर देगा अब नीट जेई सीयूसीटी एग्ज़ाम में। हाँ ठीक है, सीयूसीटी एग्ज़ाम, सीयूईटी सही है एग्ज़ाम, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेई और नीट इतनी बड़ी परीक्षाएं हैं दो, उन सबको आप एक एग्ज़ाम में कर दोगे। हाँ, यूजीसी ने कहा है, प्लान बनाया है, क्या पता सही होगा, लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए तो क्या पता सही है या नहीं है, मैं नहीं कह सकती। इसी ने प्लान किया है, अब आगे क्या होता है देखते हैं। अब जो इसके बाद स्थितियाँ होने वाली है वो बता रही हूँ। अब ये बोल रहा है वन नेशन वन एग्जामिनेशन द ट्विस्ट। अब ये कौन सा एग्ज़ाम है? आप एक एग्ज़ाम करवाते हो, वो पेपर आपका आउट हो जाता है, चीटिंग हो जाती है उसमें, पेपर 2-2 घंटे तक कंप्यूटर पर खुलता नहीं, और 43 लाख बच्चे साथ कंप्यूटर डेस्कटॉप पे खुलेंगे तो क्या खुलेगा उनका पेपर? कुछ होगा? एनटीए अगर 14 लाख बच्चों के साथ ये नीट का एग्ज़ाम है वो सही से नहीं करवा पा रहा है, तो फिर क्या ये 43 लाख बच्चों का एग्ज़ाम सही से हो जाएगा? पॉसिबिलिटी है? नहीं लग रही है ना पॉसिबिलिटी। आप स्टूडेंट्स कमेंट करके बताना क्या होता है। आप सभी जानते हैं, सभी समझते हैं, सबको पता है।
अब ये न्यूज़ सही है या गलत ये नहीं है, लेकिन ये यूजीसी ने अपना प्लान बनाया है, प्रपोज़ल रखा है। अब आगे क्या होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन जो अभी की स्थिति है उसमें यही आ रहा है। नीट जेई है वो CUET के साथ मर्ज कर दिए जाएंगे। इंडिया में एक ही एग्जामिनेशन होगा। अब देखो कोई स्टूडेंट BSc नर्सिंग के लिए एम्स BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, बेचारा 1 साल में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है अगली साल और दूंगा। एम्स में फ्री होता है, वो सब होता है। अब उसमें भी वो नीट वाले बच्चे चले जाएंगे ना, नीट के एग्ज़ाम देंगे, ऊपर ऊपर रैंक होगी। पहले तो सारे नीट मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, उसके बाद ये जाएंगे। और जो ड्रॉपर है वो तो पहले ही दबा हुआ है और ऊपर से और दब जाएगा, उसके पास परसेंटेज कहाँ से आएंगे। अभी वाले तो परसेंटेज ठीक है, जो अभी आगे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो ठीक है, वो पढ़ेंगे, परसेंटेज भी ध्यान देंगे। अब गवर्नमेंट का प्लान है, गवर्नमेंट बता रही है कि स्टूडेंट के ऊपर लोड कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि लोड कम होगा, लोड और ज़्यादा बढ़ रहा है कि CUCT एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा यार, कितना ज़्यादा कंपटीशन। आप सोचो एक बार, 43 लाख बच्चों में से आपको रैंक लानी है, उनमें से सिलेक्शन कितनों का होगा, कौन सी कॉलेज मिलेगी, कौन सी कॉलेज वो चाहता है स्टूडेंट, कुछ नहीं। सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म, बस एक ही एग्ज़ाम होगा। जिसने 12th की है उसके लिए CUET। सारी यूनिवर्सिटी, सारी कॉलेजेस, सब में इस एक एग्ज़ाम से एडमिशन मिलेगा। ये ऐसा यूजीसी का प्लान है। अब आगे क्या होता है। टेक स्नैग इन CUT टू चीटिंग इन नीट मेजर इश्यू एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय NTA दिस ईयर। इस साल जो एग्ज़ाम हुआ था नीट का, वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स के नीट के पेपर की जगह CUT का पेपर ओपन हो गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ है, नीट और CUT का पेपर एक बार मतलब स्नैग हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं। अब ऐसा न्यूज़ में आया है, किसी ने देखा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन न्यूज़ में आया है तो सच है, ऐसा हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए पेपर ओपन ही नहीं हुआ था 2-2 घंटे तक। काफ़ी स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे उनके इंग्लिश मीडियम का पेपर ओपन हो गया, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे जिन बेचारों ने हिंदी का वर्ड तक नहीं पढ़ा, आज उनके सामने हिंदी का पेपर रख दिया गया। वो क्या करेंगे पेपर का। NTA अगर नीट का पेपर सही से नहीं करवा पाया तो क्या 43 लाख बच्चों का साथ में पेपर करवा पाएगा, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। NTA पेपर साथ नहीं करवा सकता, कैसे करवा पाएगा। उसके बाद अभी NTA होश में आओ, जेई में स्कैम हो गया था। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक जेई में एक स्टूडेंट के परसेंटाइल पहले थी ज़्यादा 99 के आसपास, फिर उसकी 77 परसेंटाइल कर दी गई है। ये कौन सा रूल है, इस तरह NTA को भी होश में आना चाहिए। उसके बाद है CUET टेक्निकल ग्लीच। अब CUT में भी प्रॉब्लम हो गई थी, वो तो बहुत कम स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे, कम स्टूडेंट्स ने दिया था, उसमें भी टेक्निकल ग्लीच हो गया। जेई मेंस टेक्निकल ग्लीच, नीट चीटिंग स्कैम, नीट में चीटिंग का स्कैम हो गया था। नीट में भी पेपर लेट मिला, पेपर हो नहीं पाया, बहुत बहुत बड़ी गड़बड़े हुई थी। नीट ब्रा रिमोव ये यहाँ कुछ केरल वगैरह में ऐसा कुछ हुआ था गर्ल्स के साथ। वो बेचारी क्या एग्ज़ाम दे पाएगी, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर ही उनके साथ ये हाल कर दिया गया, तो क्या पेपर हक दे पाएगी। नीट क्वेश्चन पेपर एरर्स, नीट क्वेश्चन पेपर थे उनमें एरर था, हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आ गए इंग्लिश मीडियम वालों के सामने, क्या होगा उनका, वो कैसे एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व कर पाएंगे। और अब ये CUET का एक एग्ज़ाम एक साथ 43 लाख बच्चे जब एग्ज़ाम देंगे। गवर्नमेंट बता रही है कि जब बिहार में बाढ़ आई थी तो आधे बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, वो तैर के एग्ज़ाम देने आए थे। तो इसका इशू है तो हम एक एग्ज़ाम कर देंगे और वो एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन इससे ये इशू नहीं रुकने वाले हैं, इन इशू का इलाज कुछ और है। आप उनकी और एग्ज़ाम करवाओ, वो करवाओ। अब नीट का कुछ बोला ही नहीं है। जिन स्टूडेंट के पेपर हिंदी मीडियम का आया है उनके लिए क्या होगा, NTA रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी स्टूडेंट्स को उठाया हुआ है। इस क्वेश्चन का भी NTA को जवाब देना चाहिए कि अब इसका आगे क्या होगा। क्वेश्चन पेपर एरर बहुत बड़ी बात है। जो स्टूडेंट ड्रॉपर थे इंग्लिश मीडियम से, उनके सामने हिंदी मीडियम का पेपर रख दिया गया, उनका क्या हाल होगा। क्या पता इस साल उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो, उनका सिलेक्शन हो सकता था, इस तरह NTA की वजह ही हो गया।
फिर है वन एग्ज़ाम वन चांस। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं वो नीट मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन लेते हैं। नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो वो बीएससी नर्सिंग के लिए भी जा सकते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ भी जा सकते हैं। इंक्रीज़ इन कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि 43 लाख स्टूडेंट साथ देंगे। स्टूडेंट को तो ये सोच के ही होश उठ जाते हैं। फिर परसेंटेज का हो जाएगा। आजकल परसेंटेज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है इतना बड़ा। अब परसेंटेज पे सब पढ़ने लगेंगे परसेंटेज, तो कंपटीशन एग्ज़ाम का क्या होगा। जिन स्टूडेंट्स ने इतनी ज़्यादा फीस भरी है एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए, जेई और नीट के लिए, उनका क्या होगा। उनके घर वालों ने किस तरह उनको फ़ीस दी है, क्या किया है क्या नहीं किया है, वो क्या होगा। CUT ईजी फॉर नीट जेई एक्सपेरिमेंट्स। ऐसा बता रहे हैं यूजीसी का प्लान है कि CUT जब एग्ज़ाम होगा तो सब स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाएगा और वो सिर्फ CUT पे ध्यान देंगे और कहीं पर ध्यान नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ऐसा कौन से स्टूडेंट्स दे पाएंगे। ड्रॉपर वाले क्या देंगे, क्या करेंगे, उनके पास परसेंटेज नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद है वन एग्ज़ाम वन चांस। हर वन एग्ज़ाम वन चांस ये क्या है। ये सब ऊपर ऊपर कहने की बातें हैं, ऊपर से अच्छी लगती है। अब इनके अंदर जाके देखो तो सही नहीं लगता है कि स्टूडेंट्स के जगह रहकर सोचो। 43 लाख बच्चों के साथ बैठ के देखा, वो तो 7 लाख के साथ देता है तो भी थोड़ा थोड़ा डर जाता है। तो 43 लाख के साथ तो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल मीडियम लेवल का है वो जाता है, हाँ भाई मेरे को वो कॉलेज मिल जाएगा, वो ठीक है मैं वो एग्ज़ाम दूंगा, इतना सोच के रखता है। और अब उसको इस इतने सारे बच्चों के साथ कंपटीशन में बिठा दिया जाएगा, ये सही है क्या। मेरा क्वेश्चन मार्क है। आप सभी मेरे को कमेंट्स में रिप्लाई देना, आपको क्या लगता है और क्या होता है। अभी ये वहाँ केरला में इशू हुआ था, आप सब ने देखा होगा, इसका बहुत चला था जब नीट 2022 का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद है वन एग्ज़ाम वन चांस, इंक्रीज इन कंपटीशन डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज CUT फॉर जेई नीट। अब यार वन एग्ज़ाम वन चांस का मतलब ऊपर से कहने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन अब इसके अंदर झांक के देखो बहुत बहुत कठिन है। अब हर स्टूडेंट ये सोचें करें, बहुत मुश्किल होता है। अब आगे क्या होता है, अब ये प्लान है वो UGC ने रखा है। अब ये कितना पॉसिबल होता है, कितना है, ये रातों रात पूरी न्यूज़ फैल चुकी है। पूरे इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया में इसकी न्यूज़ आई है। तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप एक बार परसेंटेज पे ध्यान देना स्टार्ट कर दें। अपना जो बोर्ड का है उस पर ही ध्यान दें। जो अभी 12th क्लास में है, नीट और जेई का एग्ज़ाम देना चाहते थे 2022 का आगे का, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार अपना जो पढ़ रहे हैं परसेंटेज पे ध्यान दें, इन न्यूज़ पर ध्यान ना दें। ये UGC ने अपना प्रपोजल रखा है, एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। NTA ने अभी ये नहीं कहा है, ये ओनली फॉर UGC ने कहा है। अब ये जो संभावनाएं थी वो मैंने बताई है। अब आगे क्या होता है वो अपन नहीं बता सकते। उनका क्या नोटिफिकेशन आता है, क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, उनको जो सही लगेगा वो करेंगे। अब ये UGC का प्लान है, मैं भी इस स्टूडेंट्स के लिए सही हो बोल रहे हैं, स्टूडेंट के लिए इजी हो जाएगा। वो ओनली फॉर CUT पर ध्यान देंगे, उसके सिलेबस पर ध्यान देंगे। हाँ ठीक है, सिलेबस पर ध्यान देंगे, लेकिन कितने स्टूडेंट्स देंगे, कितने स्टूडेंट्स कर पाएंगे। सबकी मेंटलिटी अलग अलग होती हैं। तो ये एक बार UGC को फिर से सोचना चाहिए, क्या ये सही है या क्या गलत है। अगर 14 लाख बच्चों का एग्ज़ाम सही से नहीं हो पा रहा है तो क्या 43 लाख बच्चों का सही से हो पाएगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स आप मेरे को कमेंट करके बताना। और कौन कौन इस ईयर आगे नीट का एग्ज़ाम दे रहा था, कौन कौन जेई का एग्ज़ाम दे रहा था, मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करना। और उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के आगे की न्यूज़ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना। आगे UGC क्या क्या बोलता है वो सब मैं आपको बताती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।